चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.10 हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक ना। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 4.10 डिस्कस कर लिए थे, 4.11 डिस्कस करेंगे, ठीक ना। कौन सा एक्सरसाइज? 4.11, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, और प्रिंस आपको क्या क्या बाबू करना है? 4.11 आपको क्या करना है? 4.11 टॉपिक आज हम लोग का चलेगा। हम ये पूछ रहे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आपका? वही क्या? वही क्या? वही बोलिए मिस्टर। हैं? हमको नहीं लग रहा कि होगा। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? कौन करेगा? कौन करेगा? किस बेस पर करेगा? क्या इंजीनियरिंग डॉक्टरी पापा पढ़ा भी देंगे ना, अगर अच्छे से नहीं किए रहेंगे ना, तो किस बेस पर होगा? डिग्री के बेस पर होगा कि नौकरी वगैरह के बेस पर होगा? क्या होगा? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं हो रहा है, समझिए। स्मार्ट से बाबू जानते हैं आज के डेट में वो कोई ऐसे नहीं होगा कि आप अच्छा दिखेंगे और खाने पीने का कुछ नहीं रहेगा तो आपका कोई पार लगा देगा, नहीं होगा। वो पहले वाला वो आप उस तरीके से आज के डेट में नहीं होगा बाबू। अगर आप काले भी हो ना और दिल वाले रहो, अच्छा मत रहो, समझ गए। हाँ पैसा वाले, पैसा आज के डेट में कंपलसरी है, अगर नहीं है तो बेकार है, समझिए। बिना पैसा कुछ नहीं होगा, ठीक। चलिए ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 4.11 डिस्कस हम लोग करेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए आपको फार्मूला वगैरह समझाए थे, देखो। हेलो बच्ची, फार्मूला आपको समझाए थे। जैसे देखिए मिस्टर tan इनवर्स x है और tan इनवर्स y है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो मान लो अगर देखें, अगर देखिए जो हम लोग 4.11 करने जा रहे हैं थोड़ा एडवांस है, बात समझिए ना। जैसे ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, तो हम लोग ये कब लिखते हैं? अब ये कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है तब ये लिखते हैं, हर कंडीशन में नहीं लिखेंगे, समझ गया ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये कब लिखते हैं? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे ना, अगर एक से लेस देन रहेगा ना तब ये लिखेंगे, समझ गए। मतलब केस हो जाएगा, डाइवर्सिटी होगा, यही तो होता है एडवांस चीज़ में। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, तो यही फार्मूला वगैरह को ध्यान देना है, और ये इस बात पर देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है तो क्या लिख रहे हैं, समझ गया ना। हम लोग तो ऐसे नॉर्मल जानते ही हैं या कर भी लेते हैं, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फार्मूला हम लोग ये याद रखते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते हैं कि x और y का प्रोडक्ट या x कितना होगा, y कितना होगा, तो ये कब लिखेंगे, समझ गया ना। तो इस बात को ध्यान देंगे, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे एक से लेस देन होगा तब ये लिखते हैं, समझ गया ना। अब कुछ यहाँ पर कुछ केस अलग होगा तो ये कुछ रिजल्ट अलग हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसी बेस पर होगा, थोड़ा आपको ये इस प्रॉपर्टी वगैरह पर ध्यान देना होगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ गया ना। अब जैसे मान लीजिए जैसे tan इनवर्स x है अब प्लस tan इनवर्स y है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर x y का वैल्यू हम x से बड़ा ले लिए, समझ गए। x एंड y प्रोडक्ट जो हो गया वो ग्रेटर देन 1 हो गया, तब इस कंडीशन में क्या लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे मिस्टर प्रिंस? अब इसको आप प्रूव करना, क्या लिखोगे बोलिए? क्या होगा, मतलब समझ रहे हो कैसे होगा? मतलब कैसे? मतलब क्या होगा, मतलब ये बदल रहे हो, और कुछ बोलो। प्रॉपर्टी वगैरह बुक वगैरह में दिया, आप इसको थोड़ा बहुत समझ लेना, अगर दिक्कत होगा तो बताना, समझ गए। ये हैं, बोलिए मिस्टर हिमेश क्या है, बोलिए बोलिए। x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा, x y प्रोडक्ट भी उसका ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस कंडीशन में देखिए ये होता है, वो फार्मूला रहेगा, पाई उसमें जोड़ देते हैं। थोड़ा प्रूव करना है, समझ गया। प्रॉपर्टी दिया है, क्या दिया है ना बाबू? tan इनवर्स x है, tan इनवर्स y है, तो यहाँ पर x y ग्रेटर देन y 1 है, तो x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, ठीक। x ग्रेटर देन 0, y एल्सो ग्रेटर देन 0, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ये, तो ये फार्मूला होगा। अप्रूव किया है, थोड़ा सा करना, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। और वही है, देखिए हायर ऑर्डर का क्वेश्चन, मतलब हॉट्स क्वेश्चन है,
डाइवर्सिटी हो रहा है ना। हम लोग सिंपल ये फॉर्मूला जानते हैं, पहले बोर्ड लेवल में ऐसे पढ़ने को रहता था, अब तो इस तरीके का क्वेश्चन आता भी नहीं। समझिए, एनसीईआरटी में दिया है, न्यू सिलेबस में दिया है। अच्छा ये सब भी दिया है, न्यू एनसीईआरटी का हम बात करें। अच्छा तब तो ठीक है, तब क्या बोल रहे थे कि सिलेबस से बाहर है? अभी तो बोल रहे थे ना, गजब लड़के हो, अभी तो बोले कि सर सिलेबस से ये बाहर है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ये एक्स और वाई पर ध्यान देंगे, समझिए ना। और ऐसे भी इन्वर्स का जब भी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर वैल्यू पर ध्यान देते हैं, डोमेन ध्यान रखेंगे, तभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ गया ना। तो जब भी फार्मूला लिखिए तो ये लिखने से पहले आप देख लीजिए कि क्या है, समझ गया ना, तब वो क्या लिख रहे हैं, ठीक ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी में केस अलग अलग हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक ना। तो इसी बेस पर क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, कौन सा है? वाई 0 से बड़ा का मतलब है कि अभी पहले बताइए, 0 से मतलब है कि हाँ क्या बताइए, एक्स कैसा लेंगे, कुछ और बताइए। हैं? नहीं तो वो देखो, अगर एक्स मान ले लेंगे, वाई मान ले लेंगे, तो हमको ये फार्मूला लगाने की जरूरत है कहाँ पड़ा? क्या? नो नो नो, वो नहीं, ये किसके लिए है? जब एक्स और वाई कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में नहीं हो, उसके लिए होता है। जैसे आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर हम बोलें ये, तो फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? ये नहीं तुम बोल रहे हो, ये इसका वैल्यू तो खुद ही लिख दोगे। हमको tan इनवर्स वाई का फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? हम tan इनवर्स वाई कहाँ लगाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये उसके लिए नहीं है ना, बता तो रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्स और वाई होता है हम वहाँ अप्लीकेबल होता है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर डील कर रहे हैं, नहीं वो बात सही है, हम तुम्हारा बात को समझ रहे हैं, लेकिन जब ऐसे हो जा रहा है, देखो फार्मूला कहाँ बनता है? जहाँ सॉल्व नहीं होता वहाँ उसके लिए बना है, वहाँ नहीं बोले, लेकिन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ नहीं बोलेगा ना, वो आपको समझना पड़ता है कौन सा फार्मूला कहाँ लगाते हैं। क्या क्वेश्चन में आपको समझते हैं ना कि कौन सा फार्मूला कहाँ लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर करना होता तो आप यहाँ पर ये लगाते, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का लगाते, ये लगाते। अब ये वैल्यू आपको पता नहीं है tan में, समझ गया ना। जब ये वैल्यू हमको पता है तब हम फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? तब कभी कभी तो कहते हो कि सर फार्मूला लगाने की क्या जरूरत, जब हो ही जा रहा था। अभी कह रहे कि सर इसको आप एक्स और वाई अगर 1 ले लेते हैं तो सर एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ही होगा। तो नहीं, ये एक्स वाई जब होगा ना तो कुछ ऐसे अगर रखेंगे ना तब वो जो भी होगा 1 से बड़ा ही होगा, समझ रहे हो ना। जब आप एक्स यहाँ पर लोगे, वाई वहाँ पर लोगे, जब दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे अगर 1 होगा तो इसका मतलब होगा कि इसका वैल्यू हम कुछ निकाल सकते हैं, समझ गए ना। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में हो जाएगा, समझ रहे हो ना, उसी पर वो बना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना जी हीरो? वो अब ये वैल्यू को अगर आपको इसको सॉल्व करना पड़ता तब यहाँ पर वो शुड बी मस्ट फार्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ पर हमको फार्मूला लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर हम ऐसे क्वेश्चन को भी अगर करें ऐसे ये, तो हम यहाँ पर भी फार्मूला हमको लगाने की क्या ज़रूरत है? tan इनवर्स x tan इनवर्स y का क्यों लगेंगे? समझ रहे ना, क्योंकि 1 और -1 होता है, तो हम सीधे रख देंगे, वैल्यू कंप्यूट कर देंगे, आ जाएगा, समझ गया ना। तो उसके लिए बना जहाँ पर सिंप्लीफाई ना हो, समझ गए कि नहीं। अब जब भी लोगे तो उस बात ही पर वो बना है, वो चेक करके बनाया गया, ऐसे नहीं बना है, समझिए। और वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हम कहाँ वो करेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। अब आपको ये समझना कि आखिर ये कैसे होता है। तभी तो कुछ बता रहे थे ना, कि क्या बता रहे थे ये। अब देखो ये सब प्रॉपर्टी करेंगे ना तो इतना आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, फिर आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ हम लोग भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं पढ़ने के लिए, सब बुके में। अच्छा से अगर बुक पढ़ लें तो कोई हरा ही नहीं सकता है, हर कंपटीशन निकाल लेंगे। क्या नहीं है बुक में? आप तो बोले सर एनसीईआरटी में दिया है, हमको तो याद है नहीं कि एनसीईआरटी में दिया, हमको उतना ध्यान नहीं है, क्योंकि हमको एनसीईआरटी पढ़ाई कई साल हो गए, मतलब 2-4-5 साल हो गए एनसीईआरटी तो हम पढ़ाते ही नहीं है, समझ रहे ना। 2-4 बार पहले पढ़ाए हैं, लेकिन अब हमको लगता है कि एनसीईआरटी में कुछ मज़ा नहीं है, समझ गए ना। और देखते हैं बड़े लोग होते हैं जो कंपटीशन वगैरह तैयारी करते हैं, जो भी सिविल सेवा वगैरह की तैयारी करते हैं या कुछ कंपटीशन फेस करना है तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उनको प्रीफर एनसीईआरटी किया जाता है। मैथ्स का एनसीईआरटी में कुछ जान नहीं हमको लगता है, बाकी सब में होगा, हो सकता है, समझ गए। मैथ्स का एनसीईआरटी में जान नहीं, समझ रहे ना। चलिए ठीक है, समझ गए बच्ची। तो इसी बेस पर होगा, ये प्रॉपर्टी वगैरह सारा समझाया, थोड़ा आप उसको एक बार देखा ना, नहीं अगर तो समझाएंगे, समझ गए, ठीक। तो इसी के हेल्प से है। अब इसको जब हम प्रूव किए थे तो ये चीज़ें हो रहा था, तो अब यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें नहीं देख रहे थे कि एक्स वाई क्या है, समझ गया, हम सीधे tan a + b पर कर दे रहे थे। अब ये चीज़ें मेन है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का आपको नॉलेज होना चाहिए।
कौन सा? अब फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा ना, फिर आप ऐसे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझ गए कि नहीं? वो एक्सरसाइज देखो 4.11 वो मेरा पर्पस है, ऐसे हम आपको हेल्प कर देंगे, ठीक? समझ रहे हो ना जीरो? हेलो बच्ची, कोई दिक्कत है? अब एक एक चीज़ हमको डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं पहले देखो, पहले हिमेश क्या किए कि पहले आप मेरे को वो बोल दिए कि सर सिलेबस के हिसाब से, नहीं तो हमको लगा कि, और हम ऐसा नहीं बोलेंगे आप तो अच्छे लड़के हो पढ़ने में, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले बोल कर किसी को ऐसे मत करिए, अच्छा नहीं लगता है, समझ गए? अब कोई पढ़ाना चाहता है, अब कहेंगे सर मेरे सिलेबस में है नहीं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, समझ गए? तो इसमें कोई इफर्ट नहीं लगा पाएगा, इफर्ट लेस हो जाएगा, समझ गए? तो थोड़ा सा मन का वो होता है बात, इस बात को ध्यान देंगे। अगर सीखना चाहते हैं तो ये सब मत बोलिए, कुछ भी पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, पढ़िए, वो आपका कहीं ना कहीं काम आएगा, समझ गए? और बिना काम का कोई पढ़ा नहीं रहा है भाई। अभी भी जाओगे RD सर में RS अग्रवाल बहुत सारे लोग खरीदते हैं, समझ गए? अब जानते हैं कि RS अग्रवाल अब अपडेट आने वाला नहीं, अपडेट आएगा, नया RS अग्रवाल आएगा, अलग एडिशन का आएगा, सिलेबस के हिसाब से आएगा, नहीं आएगा, जो चल गया चल गया, वो तो आएगा नहीं, वही चलेगा, RD भी वही चलेगा। क्या बच्चे वो बुक को प्रीफर नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, समझ गए? चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, हाँ इसमें क्या करना है, अब थोड़ा सा वैल्यू वगैरह को ध्यान देना है। हाँ इंटरेस्ट है, हम ही नहीं करेंगे, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है लेकिन बोल देते हैं, तो इस बात को ध्यान देंगे। चलिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड होना चाहिए किसी के अंदर, अगर नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए, ये हो गया टाइम बस 1/7, टाइम बस 1/13। अभी वैल्यू को देख लो बच्ची, लगा दें, कौन से लगाएंगे जी? मिस्टर प्रिंस क्या सोचते रहते तुम कौन से सोच में डूबे रहते हो? तो कौन सा लगाएंगे हम? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। प्रोडक्ट को देखेंगे कि हम सिर्फ x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा है, उसी को देखकर काम चल जाएगा, बताइए? अब जरूरी थोड़ा है, केस अलग अलग हो जाएगा ना जी, हैं? हेलो बच्ची, मान लो x 0 से बड़ा होगा, y 0 से छोटा होगा, तो फिर उसका रिजल्ट x y का कुछ रिजल्ट अलग होगा, तो उस केस में कुछ और हो जाएगा ना, डाइवर्सिटी होगा। अब डाइवर्सिटी होता है तो हार्ड हो जाता है, क्या होता है? हार्ड नहीं होता है। हाँ तो बोलिए, हैं क्या? नहीं तो हम वो केस का बात कर रहे हैं, नहीं, वो एक्स वाई का अलग अलग रिजल्ट होगा तो अलग अलग होगा ही। हम ही एक्स वाई तुम दोनों में सेम ले रहे हो बाबू, और 1 कंसीडर करो, उस बात पर हम बात किए हैं। नहीं तो अलग अलग केस हो जाएगा, वो तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो तो दिख ही रहा है। नहीं तुम्हारा तब हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, x का वैल्यू 1 लिए थे, y का वैल्यू तुम 1 ले लेते, tan इनवर्स 1 है। हम 1 लिए नहीं थे, हम पहले जो क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से 1 लिए थे। हाँ तुम क्या बोले, आप फिर से बताओ थोड़ा। सर आप बोले कि x अगर 0 से बड़ा होगा, हाँ 0 से बड़ा होगा तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 से बड़ा होगा, हम इस बात को बता रहे हैं। नहीं तो वो x अलग होगा, y अलग होगा, तो उसका हमेशा रिजल्ट कहाँ से अलग अलग केस बनेगा ना, वहाँ पर वो तो सीधे समझ में आ रहा है। हाँ नहीं तो वहाँ अलग अलग होगा, तो वहाँ पर रिजल्ट अलग हो जाएगा, समझ गए? यानी यहाँ पर ये जब x 0 से बड़ा लोगे, y 0 से बड़ा लोगे, तो जो x y का प्रोडक्ट होगा यहाँ पर इसके हिसाब से ये चीज़ें होगा, समझ गया ना? ये x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा लिए तो क्या था, सॉरी x का वैल्यू x y का वैल्यू 0 से छोटा होगा, क्या होगा? ये इसको भी ध्यान देंगे और यहाँ पर भी ध्यान देंगे, एक्स वाई का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा कि 1 से बड़ा? क्या लिखे थे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, तो x y क्या होगा बच्ची? हेलो 1 से बड़ा, 0 से बड़ा नहीं, समझ गए? अब यहाँ पर सोचो तो इसके हिसाब से ये बताए थे ना, ये लिखेंगे पाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये लिखेंगे। सॉरी अरे क्या लिख रहे हैं, हाँ वो लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, लिख दो, फिर ये लगा देना फार्मूला। अब इसके लिए कोई शर्तें नहीं, समझ गया ना? पाई जब उसमें ऐड कर देते हैं तो पाई हो जाएगा, और ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होगा ये। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 से बड़ा लिए, y का वैल्यू 0 से बड़ा लिए, तो ये हो रहा है x का वैल्यू 0 से छोटा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, ऐसे कुछ अलग अलग हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो उसमें अलग अलग रिजल्ट होगा, समझ गए? एक जैसे कैसे होगा?
क्वाड्रेंट बदल जाएगा ना, क्वाड्रेंट बदलेगा तो आप जानते हो tan वगैरह में सारे क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग हो रिजल्ट हो जाता है, तो बदलेगा ही, समझ गए ना। तो ये चीज़ है, तो सबके लिए आपको ध्यान रखना, आप जितना पॉसिबिलिटी है सब ध्यान रखेंगे कि x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, हाँ x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा तो ये होगा, इसके हिसाब से ये बदलेगा, समझ गए ना। तो जो केस होगा उतना ध्यान रखेंगे, ठीक ना। एक चीज़ नहीं होगा ना, एक चीज़ कहाँ से होगा। हाँ हम लोग ये जानते थे, हम लोग ये कभी यूज करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं टाइम बस x टाइम बस y है, ठीक ना। तो कहाँ पर ये चीज़ें होता है ना, एक्स वाई जो होगा वो एक से लेस देन होगा, तब हम लिखते हैं टाइम बस x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखते हैं ना जी। इसी के शर्त के हिसाब से ना लिखते हैं, यही एक्स वाई जो होगा वो लेस देन 1 होगा, तब हम लिखते हैं टाइम बस x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखते हैं। तो कुछ केस याद रखेंगे, समझ गए, नहीं याद रहे हाँ तो आप बताइए इसमें से कौन सा लगाएंगे, बोलिए बोलिए। 1/7 और 1/13 देख लो, हैं ये वाला, ये ना। तो ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब 1/7 प्लस 1/13, ये यही होगा ना, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 13 और 7 1 में 91 1 माइनस 91 tan इनवर्स 21 अपन में 91 मल्टीप्लाई 91 अपन में 90 कैंसिल, tan इनवर्स 20 अपन 90 2 अपन 9, ये समझ गए, ये चीज़ें हो गई, समझ गए कि नहीं। हेलो जी, हाँ मिस्टर हिमेश, कोई डाउट है? गुड, नहीं डाउट है तो आप पूछिए, हाउ ग्रुप चलिए ठीक है। हाँ तो ये देख लिए बच्ची। हाँ यहाँ पर पहले क्या करना है कि जब भी सॉल्व करना ना, अब दिमाग में हम लोग रखेंगे, ये चीज़ हम लोग के लिए नया है, ऐसे हम लोग पढ़े हैं देखते हैं, सीधे हम लोग लगा देते थे, एकेडमिक लेवल पर उतना कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ कुछ पूछना है क्या, यही बोला क्या, बोलिए सर। अब जो हम पहले बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 0 से बड़ा अलग अलग लेना है ना, 0 से बड़ा लेना है। हाँ क्या मतलब, क्या पूछ रहा है? मतलब सर अगर हम x का वैल्यू जैसे ले रहे हैं 0 से बड़ा, और क्या लिए 2/3, x का वैल्यू क्या लिया? 0 से बड़ा लिए 2/3, हाँ और y का वैल्यू लिए 1/3। हाँ तो उसको क्या करोगे? दोनों 0 से बड़ा है ना, हाँ प्रोडक्ट किए तो क्या हुआ? दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? दोनों का प्रोडक्ट 0.6 × 0.3 क्या है, 0.1 है। नहीं तो हम वहाँ लिखे तो हैं, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 से, गलती लिख दिया क्या? x का वैल्यू 0 से बड़ा है और y का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा दिखा रहा है। 1 से बड़ा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो तुम एग्जाम्पल लिए थे? हाँ रुक जाइए 1 मिनट बचे। तो ये केस तो देख लिए ना, ये केस तो बुक में प्रॉपर्टी दिया है ना, हैं x का वैल्यू 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो x y का वैल्यू 1 से बड़ा दिखा रहा है। और यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है मिस्टर, देखो जी प्रॉपर्टी दिया है कि नहीं दिया है? 1 मिनट हिमेश बाबू रुक जाइए, डाउट दूर हो जाएगा। हाँ 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 वो यूनियन वो मतलब यूनियन वगैरह का बात हो जाएगा, समझ गए। हाँ चलिए ठीक है, समझ गया ना, मतलब दोनों कंडीशन में होगा। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, चेक कर लेंगे, प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट तो करेंगे ही। जैसे आप बोले थे नहीं वो प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे। 0 से बड़ा होगा, नहीं वो वहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे, फ्रैक्शन अगर हम रखेंगे तो कुछ अलग भी रिजल्ट आ जाएगा। हाँ नहीं तो वो यूनियन का बात हो जाएगा। x का वैल्यू 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा है तो x y हाँ बड़ा होना चाहिए, तो वो पूरा केस याद रखेंगे। तो क्या केस होगा, 1 मिनट रुक जाइए, नहीं तो चेक कर लेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे ना तो एक्स वाई के प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे। एक्स वाई तो करना ही पड़ेगा, बिना एक्स वाई के तो करोगे नहीं, एक्स वाई कर लोगे तो बस हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाओगे, उतना तो चेक करने की ज़रूरत तो पड़ेगा ही, ऐसे तो लगा नहीं देंगे। हाँ केस क्या है आपका मिस्टर हिमेश, रुक जाइए फिर से लिखते हैं। नहीं आप बताइए, एग्जाम्पल लिए थे ना,
हाँ पॉसिबिलिटी अलग अलग होगा, वही सोच रहे थे कब से। चलो ठीक है। ये जैसे tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 2/3 लीजिए। एक मिनट रुक जा, tan इनवर्स x tan इनवर्स y है, तो हम ये लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई अब प्लस पाई, ये लिखेंगे रिजल्ट। पाई बाद में लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर किस केस में होगा, कौन सा केस होगा, x का वैल्यू 0 से बड़ा है, y का वैल्यू 0 से बड़ा है और x का वैल्यू 0 से छोटा। ये प्रोडक्ट इसका नो 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 आप बता रहे थे ना, इसका x अलग ले रहे थे, y अलग ले रहे थे, अलग अलग हो जा रहा था। आप बोले कि सर ये x y का वैल्यू x से बड़ा, ये बोले कि जब x 0 से बड़ा लेंगे y 0 से बड़ा लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। नहीं, जब दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लोगे तो कहाँ होगा, वही चीज आप वही सॉरी वो इम्प्रॉपर, प्रॉपर है। हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका डिनोमिनेटर ए वो होगा, जैसे देखिए अभी लिए थे ना 2/3 लिए थे, तो कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, तो एक से ये कम ही है, और 1/3 लिए ये भी एक से कम है, तो दोनों के जब प्रोडक्ट करोगे तो एक से कम ही होगा। वही चीज तो बोले आप बोले नहीं तो प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत है, प्रोडक्ट करके चेक, हाँ ठीक है। नहीं तो जब उस पर वैल्यू निकल जा रहा तो उस बात पर बोले थे कि जब 1 पर वैल्यू, नहीं निकल रहा है। नहीं तो इस पर तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, वहाँ तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे थे, समझ गए ना बच्ची। तो यानी इस केस में भी आप लगाएंगे, इस केस में भी लगाएंगे। ये अगर ये दिया है tan इनवर्स 2/3 है, और कोई और एग्जांपल सोचिए जो इसका प्रोडक्ट करने पर वो एक से ज़्यादा हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है, इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा है, इस बात को फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तो दिया है ना, दोनों का प्रोडक्ट करने पर एक से बड़ा हो, तो और कुछ हो सकता है ना इसका रिजल्ट, और इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट बहुत सारा होता नहीं नहीं एक्स वाई का वैल्यू एक से बड़ा है, है। x का वैल्यू 2 ले लीजिए, y का वैल्यू 1 ले लीजिए, x का वैल्यू 2 ले लीजिए, y का वैल्यू 2 ले लीजिए, तो 1 से बड़ा ही है। 1 से बड़ा है, लेकिन इन दोनों का एक और बना सकते हैं ना, जब इम्प्रॉपर, जब दोनों का प्रॉपर फ्रैक्शन रखेंगे, जब ये दोनों का प्रॉपर रखेंगे तो जब हम इंटू करेंगे तो एक से लेस ही होगा, तो यानी इसका मतलब यही हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, प्रॉपर एक इम्प्रॉपर रखेंगे तो ये तो रहेगा। हाँ तो कुछ अलग हो जाएगा, समझ गए। जैसे अगर हम 1/2 और इंटू 1 रखेंगे तो भी तो 0.5 ही आएगा, इससे कम। हाँ तो वहाँ पर अगर वैसे लिख रहे हो तो माइनस में भी आ जा रहा है, इसीलिए वो चीज़ को नहीं लिखा है, समझ गया ना। यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, इसीलिए ये चीज़ को लिखा है, उस चीज़ को नहीं लिखा है। उस चीज़ को लिखेंगे तो देखो हो जाएगा ना जी, माइनस में भी हो जाएगा ना भाई, एक्स वाई 1 से लेस देन होगा तो माइनस में भी हो जाएगा। कहाँ वहाँ एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से लेस देन है तो वो माइनस में भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब वो माइनस भी हो जाएगा ना, ये बोले। हाँ तो इसीलिए इस चीज़ को लिखा है, समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, सर 0 से भी बड़ा तो लिख सकता है। हाँ वो ऐसे लिख सकता है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, समझ रहे हो ना। चलो गुड। हाँ चलो देखो जी सर उसका 1 से बड़ा इसलिए था क्योंकि जब 1 में से 1 माइनस होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ मतलब कुछ देर के बाद समझते हो ना। चलिए ठीक है, गुड। हाँ देखो एवं चीज, चलिए देखिए, तो ये तो देख लिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए। करने से पहले देखिए इतना आपको समझना पड़ेगा, इमेज जैसे समझना पड़ेगा, बात समझ गया ना, नहीं तो बीच में ही फार्मूला लगा दीजिएगा, बस गलती हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप बताइएगा। अब वो केस देख लो, याद कर लेंगे, याद नहीं कर किए रहेंगे तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा ना, समझिए। हाँ हाँ देखो सेकेंड वाला देखिए, चलिए सेकेंड बताइए। साइन इनवर्स, क्या आप देखो साइन के लिए अलग याद रखेंगे, ए मिस्टर, साइन के लिए अलग रखें, एक ही tan वाला याद रखेंगे, tan वाला एक ही याद रखेंगे, साइन वाला है तो tan में बना लेंगे, कोई दिक्कत है? अच्छा क्या सभी में हो सकता है क्या? सभी में हो सकता है, अभी बता रहे हैं। साइन इनवर्स के लिए नहीं हो सकता है, एक्स वाई बड़ा छोटा से नहीं मतलब है मतलब जब उसका अलग केस बनाएंगे तो क्या करें? अगर साइन इनवर्स में देख, तुम लोग समझ रही हो, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो उसमें भी आएगा। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, वो तो फार्मूला निकालेंगे 4/5। चलिए ठीक है, ज़्यादा डाइवर्सिटी मत करिए, tan m इसको कर दीजिए, tan वाला बस रिमेंबर रखिए, ठीक। हाँ देखिए,
फर्स्ट का सेकेंड है, हाँ, तो क्या कर लें, टेन वाला ध्यान है ना, टेन वाला तो कर ही लेंगे। अब ये साइन इनवर्स टू परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस है, तो कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होता है ना और ये बेस होता है, अरे सॉरी हिपोटेनियस, तो बेस निकालना है, कितना आ जाएगा 13 को 5/12/5, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये बेस अपन हिपोटेनियस, हो गया। नहीं निकालने पर वही कन्फ्यूजन रहता है ना, आप उसको थोड़ा सा निकाल लो, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर आपको वैसी लेना है जैसे आप बनाए हो अपने आप को, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, जैसे आप निकाल कर सॉल्व करते हो और कुछ चीज़ें डायरेक्ट लिखो तो लगेगा कि कहीं मिस्टेक कर दिए, समझ गए, तो वो अपने आप को बनाना पड़ता है। वैसे हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि हम निकालते हैं तो लिखते हैं, समझ गए, किसी को भी वो रहेगा। अगर आपको नॉलेज भी है, पता भी है, तो आप कोनो चीज़ को डायरेक्ट लिखते हो तो लगता है कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। चलिए, वो तो रियल बात है, मानो का वो तो नेचर है। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों को लगा लो। मिस्टर कौन सा लगाए फॉर्मूला सुशांत? दो को तो पेयर करके चलेंगे ना, क्या लेकर चलेंगे हैं? अरे ये देखिए ना अभी फार्मूला, टाइम बस एक्स प्लस टाइम बस वाई का कौन सा लगाएं, ये कि ये वाला लगाएं, पाई प्लस टेन बस, बताइए, ये तो समझना पड़ेगा ना, कौन सा लगाएं, ये अप्लीकेबल होगा कि ये होगा, बताइए मैस, नीचे वाला, हाँ तुम लोग क्या बोल रहे, नहीं कुछ बोलो इसका प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेना, समझ गए? हाँ, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। देख ली बच्ची, ठीक है? हाँ, अभी भी आप लोगों को भी डाउट है, बोले पहले इसको डाउट है हमको दूर कर देना चाहिए था, सही है बोले थे कि बता दीजिए, समझिए, नहीं बताने से इतना लेंदी हो गया, वो उससे ज़्यादा समय लग गया। तो बस ये ध्यान रखें ना कि दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला लगेगा 1 से बड़ा। हाँ, बस यही देखना है, और क्या देखना है, इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना भी नहीं करेंगे ना। अब ऐसे ही सोचेंगे, ऐसे ही हो जाए, कौन सा लगेगा, इंटू करेंगे नहीं, इंटू तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा? अब बैठ कर ये लोग बात करने लगते हैं ना, तो हमको लगता है कि सस्पेंस में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, फिर बाद में इनको लगेगा हाँ आप समझ में आ गए, उलझन में रहते हैं। चलिए बोला करिए ये कितना होगा कंप्लीट किए बच्ची, कितना कंप्लीट किए बोलो? चलिए, ये कितना आ जाएगा? 20, 48, 15, 20, 1 माइनस 36 अपन में 20 हो गया। चलिए, ये था tan इनवर्स 63 हो गया पाई प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 63 ही होगा ना, 63 माइनस 16, चलिए ठीक है। और ये tan इनवर्स 63/16 ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? टाइम बस माइनस एक्स माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई आ जाएगा। ठीक है बच्ची, समझ गई? तो थोड़ा आपको केस याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गई? चले ठीक। अब सबके चक्कर में मत पड़ जाना कि साइन इनवर्स का होगा, तो आप सीधे एक याद रखो, tan का ही है, एक ही चीज़ पर याद रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए एक तो और है तो कर ही देते हैं 1 का थर्ड। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 हो गया। पहले tan इनवर्स में लेकर चले, बाद में फिर साइन बदल देंगे tan में, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखें 1/4 2/9 प्रोडक्ट कर ली थी, वही होगा। 1 से छोटा है तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। ओके गुड। 1/4 प्लस 2/9 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9 प्लस अरे सॉरी हो गया tan इनवर्स 36 9 प्लस 4 अपन 1 माइनस 2/36 tan इनवर्स 13/34 हाँ सॉरी 17 अपन में 36 होल अपन है। अच्छा tan इनवर्स कितना हो जाएगा, अरे तेरी क्या लिख रहे हैं, सॉरी चलो 17/36 34/36 कैंसिल। tan इनवर्स कितना आ जाएगा 17/34 ये हो जाएगा ना, हाँ 1/2। अब ये कितना आ गया tan इनवर्स 1/2, तो परपेंडिकुलर और बेस है, हिपोटेनस निकालना है, √3 आ जाएगा ना, नहीं √5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 1/√5। चलिए ठीक हो गया, समझ गए। तो हाँ ओके, चलिए कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।